जनता को क्या मिला? क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? मोदी सरकार का पहला बजट आज पेश हो चुका है। कई चीजें सस्ती हुई हैं तो कई चीजें महंगी भी हुई है। इसलिए आज तक की ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है ये जानने के लिए कि लोगों के लिए यानी कि आम आदमी के लिए वो कौन कौन सी चीज है जो कि सस्ती हुई है और महंगी साथ ही लोगों का इस पर क्या कहना है, आम जनता का। तो इसीलिए सबसे पहले जानते हैं नेहा से कि नेहा क्या बताने वाली है। श्वेता, महिलाओं की पहली पसंद होती है कॉस्मेटिक्स और आज के बजट में कॉस्मेटिक्स महंगे कर दिए गए हैं। हम जनता से ये जानेंगे कि क्या उनकी जेब पर वाकई कॉस्मेटिक्स भारी पड़ने वाले हैं या फिर कॉस्मेटिक्स उन्हें इतने ज्यादा पसंद है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शैली से जानते हैं वो किस बारे में आज बताने वाली। नेहा, तुमने बात करी है कॉस्मेटिक्स की, तो मैं एक और ऐसी चीज बोलूंगी जो महिलाओं के दिल के बेहद करीब होती है। हीरा, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। हीरा सस्ता किया गया है। अब इसका असर कस्टमर्स की जेब पर कितना पड़ता है और बिजनेसमैन को इसका कितना प्रॉफिट होने वाला है या नुकसान, क्या कहना है उनका, मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। याशिका, आप आज क्या ढूंढने वाली हैं? ना कॉस्मेटिक्स होंगे और ना ही हीरा। ये बजट खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सस्ते कर दिए गए हैं और साथ ही स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई अकेडमीज खोलने की भी योजना बनाई जाएगी। तो चलिए हम जानेंगे, बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे, बहुत सारे खिलाड़ियों से बात करेंगे जो कि बनना चाहते हैं विराट कोहली, मेसी या फिर मारिया शरापोवा। और मैं आज बात करने वाली हूँ कपड़ों की और फुटवेयर की, और उसको हम में से कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो लेडीज़ हो या फिर मेन हो। पर बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मुझे नहीं लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, सस्ता कुछ नहीं हुआ है, कपड़े महंगे हो गए हैं, तो लोगों का रिएक्शन जानना ज़रूरी है। श्वेता, बिल्कुल, तो आपने सुन लिया आज हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि मोदी के इस खास बजट में क्या कुछ है आपके लिए। आइए हमारे साथ। तो मोदी सरकार ने अपना पहला बजट आज पेश कर दिया है और इस वक्त हम हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, इसलिए क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे गुड्स हैं, ऐसे सामान हैं जो कि इस बजट में सस्ते हुए हैं। एलसीडीज़ और एलईडीज़ सस्ते हुए हैं, 19 इंच तक के एलसीडीज़ और एलईडीज़ सस्ते हुए हैं। साथ ही साथ जितने भी जनरल टीवीज़ बाकी हैं वो भी सस्ते हुए हैं। इसलिए हम सीधे आ गए हैं शॉप में ताकि हम जनता से पूछें कि अच्छे दिन आने की बात जो ये सरकार कर रही थी वो क्या समझती है, वो क्या सोचती है कि वाकई अच्छे दिन आए हैं या नहीं। यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स हैं, हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए टीवी की बात हुई है तो टीवी के बारे में ही पूछ लेते हैं। कुछ लोग यहाँ आए। आप कहाँ से आई हैं? हम मोदी नगर। आप टीवी लेने का सोच रही हैं? आज बजट आने के बाद या पहले से सोच रहे थे? नहीं, आज बजट आने के बाद, बिकॉज आज प्राइस लो हुआ है ना इसका। अच्छा, ओके, इसलिए। तो आप लोग काफ़ी पहले से प्लान कर रहे थे ये लेने का? बहुत दिन से प्लान कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट नहीं ले पा रहे थे। अच्छा, ये बताइए आंटी, आप ये बताइए कि ये जो बजट आया है, पूरे चुनाव के दौरान आपने भी बहुत सुना होगा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बजट अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा है, बजट तो अच्छा है। काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं, मोबाइल है और लैपटॉप है, टीवी है, सब चीज़ें। यानी कि आपने अच्छे से खबर देखा है, न्यूज़ चैनल आपने देखा है, इसलिए आपको एक एक चीज़ के बारे में पता है। हाँ। तो आपको ये बजट, मोदी सरकार का पहला बजट है, आपको पसंद आया? हाँ, पसंद आया। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए। चलिए, तो यहाँ तो अच्छे दिन आ गए हैं और लोग इसलिए यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच चुके हैं। मोबाइल्स की अगर हम बात करें तो आजकल स्मार्टफोन्स जो है उसकी एक तरह से आप कह लें कि क्रेज़ है स्मार्टफोन का। हर कोई चाहता है कि उनके हाथ में एक बहुत ही स्मार्टफोन हो, ट्रेंडी फ़ोन हो। यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स भी हैं जो कि फ़ोन देखने के लिए आए हैं। अब उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये बजट के बाद आए हैं या पहले से प्लान कर रहे थे, क्या था? हेलो। यस मैम। ये बताओ कि आप लोग आज ऐसे ही आ गए रैंडमली फ़ोन देखने के लिए या बजट देखने के बाद? बजट देखने के बाद आए थे। अच्छा, के बाद ही आए हैं क्योंकि आज फ़ोन्स वगैरह काफ़ी बजट में काफ़ी आया है कि फ़ोन सस्ते हो गए हैं, तो हम उसी टाइम आ गए जैसे ही न्यूज़ देखी हमने। तो ऐसे पहले से मन था कि ट्रेंडी या स्मार्टफोन्स आपके हाथ में हो, लेकिन शायद महंगे होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे? पहले कुछ फ़ोन थे जो हमारे बजट में नहीं थे, लेकिन बजट जब अनाउंस हुआ कि फ़ोन सस्ते हो। स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग? हम अभी स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हो, लेकिन मन तो होगा कि कुछ स्मार्टफोन्स आपके हाथ में भी रहे। मन तो होता है कि इतने अच्छे अच्छे वाले फीचर्स आकर फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं, तो हमें तो दिल होता ही है कि अच्छे अच्छे फ़ोन हमारे पास हों, और इसलिए आज बजट के अनाउंस होने के बाद हम यहाँ आ गए। और आप यानी कि यहाँ अभी तक आपने फ़ोन वगैरह देख लिया सारा? यस मैम, सारे देख लिए। पसंद आया फ़ोन? यस मैम। तो अब आप ले लोगे? अच्छे दिन आ गए।
Yes, अच्छे दिन आ रहे हैं। आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मैं तो खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर रही हूँ, काफ़ी कुछ सस्ता हुआ है, लेकिन आपने चूंकि बजट देखा है, आप जैसा बता रहे हैं कि आप बजट देखने के बाद यहाँ पर आए हैं, ओवरऑल बताइए मोदी सरकार का बजट आया, अच्छे दिन वाकई आए या नहीं? अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ एकदम से तो चेंज होगी नहीं, धीरे धीरे करके चेंज जो आ रहा है वो अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा ही हो रहा है। चलिए, बहुत अहम बात है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो है यही हमारे देश का भविष्य है, इसलिए अगर वो ये कह रही है कि वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अच्छे दिन आने वाले हैं। मोबाइल के साथ साथ आपको बता दें कि कंप्यूटर भी सस्ते हो गए हैं, कंप्यूटर के पास जो है वो सस्ते हो गए हैं, इसलिए शॉप में हालांकि ढेर सारे लैपटॉप्स वगैरह यहाँ पे हैं, लोग रोज़ भी आते हैं, लेकिन आज कुछ खासी भीड़ दिख रही है, और वो भी यंगस्टर्स की। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हमें दिख रही है, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। ये बताइए, ऐसा लग रहा है आप लोग को देख के आप सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? यस मैम, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा, दैट्स गुड। ये बताइए कि बजट के बाद आप लोग यहाँ पर आए हैं या पहले से आप लोग सोच रहे थे कि लेना है? अभी हमने घर पे टीवी देखा तो हमें सिर्फ यही पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक के दाम कम हुए हैं, तो हमें लगा कंप्यूटर में भी कम हुआ, तो सोचे कि चलो मार्केट में देख के आते हैं कितना कम हुआ, ताकि हम अपना पर्सनल कंप्यूटर ले सके इसके वजह से। तो आप पहले भी तो ले सकते थे, क्योंकि आज एक्चुअली पहले ये कंप्यूटर के दाम हमारे वो नहीं अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे दाम कम हो गए हैं, तो फिर हमने अब आके प्राइस चेक करा और फिर अब पता चलता है। अच्छे दिन का वेट कर रहे थे एक्चुअली हम लोग कि अच्छे दिन कब आएंगे, आज आ गए तो ले लें। तो आगे क्या अच्छे दिन? होप सो, देखते हैं जो चेंजेस हुए हैं प्राइस में वो कब एप्लीकेबल होते हैं, मेन इफेक्ट तो तभी पता लगेगा। अभी तो सिर्फ न्यूज़ आई है कि इलेक्ट्रॉनिक के मेनली पार्ट्स कंप्यूटर के जो हैं वो सस्ते हुए हैं, अब आगे देखते हैं कि ये एग्जैक्टली मार्केट में कब एप्लीकेबल होंगे प्राइसेस, तभी हम सोचेंगे लेने की आगे। तो भारत की युवा पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, ये भविष्य है भारत का, इसलिए इनसे ही हम एक बार पूछ लेते हैं खुल करके। ये बताइए, चुनाव में तो आप लोगों ने भी अच्छे से देखा होगा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत नारे दिए गए, बजट वोट उसी में दिया। यस मैम, अच्छे दिन पे वोट दिया ताकि यूथ को कुछ आगे बढ़ावा मिले। तो इसी पे ये सवाल है कि पहला बजट आ गया है आज मोदी सरकार का, अच्छे दिन आ गए? मैम अभी तो बजट आया है, आगे देखते हैं। अगर इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हुआ जिस हिसाब से बजट आया हुआ है तो हमारे लिए तो अच्छे दिन है ही, बाकी हमारी नौकरी है। जो भी सर्विसेज वगैरह, जो भी प्राइस कट शॉर्ट, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को दे रही है हम लोगों को, वो एज सून एज जितनी जल्दी एप्लीकेबल होंगी उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि सर्विसेज हमेशा से ही गवर्नमेंट देती आई है, बट उसका इन रियल हमको कब फ़ायदा होगा उस पर डिपेंड करेगा अच्छे दिन कब आएंगे। उम्मीद है? हाँ, वो तो पक्की बात है, उम्मीद है। चलिए, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिएक्शन है, और लोगों को लग रहा है थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छे दिन लगता है अब आ गए हैं। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ श्वेता झा, दिल्ली आज तक। एक वक्त ऐसा था जब महिला का असली श्रृंगार उसकी शर्म और हया मानी जाती थी, लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ श्रृंगार के मायने भी बदल गए। 21वीं सदी आ गई और महिलाओं ने अलग अलग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इन कॉस्मेटिक्स से अपनी खूबसूरती और साथ ही अपने हुस्न को निखारने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ब्रांड्स अपनाने शुरू किए। अब महिलाएं बढ़ चढ़कर ब्रांड्स खरीद रही हैं और कॉस्मेटिक्स वो खरीद रही हैं जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे। बजट आ चुका है, हम बात कॉस्मेटिक्स की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में यही कॉस्मेटिक्स महंगे होने वाले हैं। इनको बनाने में जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, जिन प्रसाधनों का इस्तेमाल होता है, वो महंगे हो जाएंगे। जाहिर तौर पर बहुत सारी महिलाएं खुश नहीं होंगी इस बात से कि कॉस्मेटिक्स आने वाले वक्त में उनकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन क्या करें, सजना संवरना तो है ही, अच्छे दिखना है ही, तो कॉस्मेटिक्स भी खरीदने पड़ेंगे। जाहिर तौर पर वित्त मंत्री भी यही बात समझ गए, उन्होंने बखूबी जाना और समझा कि कॉस्मेटिक्स चाहे कितने भी महंगे हो जाएं, महिलाएं इन्हें खरीदेंगी ज़रूर, इन पर आएंगी ज़रूर, इन तमाम प्रोडक्ट्स और प्रसाधनों को देखेंगी ज़रूर, परखेंगी ज़रूर। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो सोच रही होंगी कि अब कितने ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे, लेकिन हो ना हो कॉस्मेटिक्स तो महंगे होने ही वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कॉस्मेटिक्स महंगे होने वाले हैं। आपको लगता है कि इससे सेल्स पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम कह ही रहे थे कि महिलाएं चाहे कॉस्मेटिक्स, आपको कितनी भी अपनी जेब ढीली करनी पड़े, कॉस्मेटिक्स तो लेंगी ही। हमारे साथ
साथ यहाँ पर कुछ यंग गर्ल्स मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं अगर कॉस्मेटिक्स महंगे हो जाते हैं तो क्या वो कॉस्मेटिक्स कम इस्तेमाल करेंगी या फिर उतने ही करेंगी। आप बताइए। हाँ, मैं उतने ही करूँगी क्योंकि कॉस्मेटिक्स बहुत नेसेसरी पार्ट होता है फॉर वुमेन्स लाइफ। गर्ल्स कॉस्मेटिक्स के बिना रह ही नहीं सकती, दो द बजट शुड बी डिक्रीज। हाँ, खरीदेंगे जितने खरीदने चाहिए उतने खरीदेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आखिरकार वित्त मंत्री ने कॉस्मेटिक्स महंगे कर दिए? उन्हें मालूम था कि महिलाएं उतना ही स्पेंड करने वाली हैं चाहे कुछ भी कीमत हो जाए। नहीं, हमें जो लेना है वो तो लेंगे, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो तो मैटर नहीं है। वित्त मंत्री को सोचना चाहिए कॉस्मेटिक के कॉस्ट के ऊपर भी। ये भी एक नेसेसिटी है, डेली नेसेसिटी से कम करना चाहिए। डेली नेसेसिटी यहाँ पर कुछ महिलाएं कह रही हैं कि कॉस्मेटिक्स तो हम खरीदेंगे ही, चाहे किसी भी उम्र की महिला हो। कॉस्मेटिक्स उसका शायद एक बहुत बड़ा क्रेज़ होता है, वो जानती है कि उसकी खूबसूरती को संवारने और निखारने के लिए कॉस्मेटिक्स का बहुत अहम योगदान होता है। तो चाहे वित्त मंत्री कितना भी कीमतों में इजाफा कर दे, महिलाएं तो मानेंगी नहीं, वो कॉस्मेटिक्स खरीदेंगी ही। दरअसल कॉस्मेटिक्स गिफ्टिंग आइटम्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है। आपका नाम क्या है? मेधा। आपने क्या खरीदा है? मैंने अपने डैड के लिए एक परफ्यूम खरीदा है। कितने का है परफ्यूम, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? इट्स फॉर 1600 अराउंड। अगर यही 1600 रुपये की जगह आपको आने वाले वक्त में 1700 या 1750, 1800 देने पड़ जाएं, क्योंकि आज की जो बजट है उसमें ये घोषणा की गई है कि कॉस्मेटिक्स महंगे हो जाएंगे, क्या तब आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसे कर्टेल करेंगी या इस गिफ्ट की बजाय कोई और गिफ्ट लेंगी? एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरा बजट के हिसाब से मैं लूँगी 1600 इज़ लाइक मैक्सिमम फॉर मी। सो यानी कि आप और ऑप्शंस के बारे में सोचेंगी, ये गिफ्ट शायद ना लें। तो यहाँ पर मेघना ने एक 1600 रुपये का परफ्यूम लिया था अपने डैड को गिफ्ट करने के लिए। तो वो ये कह रही है अगर ये 150-200 रुपये महंगा हो जाता है और उनका बजट ही 1600 रुपये था तो वो कुछ और ऑप्शंस तलाशेंगी। यानी कि लोग आने वाले वक्त में गिफ्टिंग ऑप्शंस में कॉस्मेटिक्स की बजाय कुछ और ऑप्शंस ढूंढेंगे या फिर उसी रेंज में कुछ कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स के बारे में सोचेंगे। तो कॉस्मेटिक्स तो महंगे हो गए। यहाँ पर दो और महिलाएं हमारे साथ हैं, माँ बेटी हैं। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा है इनका नाम। नेहा, आप क्या खरीद रही हैं? आई एम बाइंग सम कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक 50% डिस्काउंट है यहाँ पर लिपस्टिक्स पर, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है ये डिस्काउंट उतना ना रहे जितना आज आपको मिल रहा है। तो तब आप अपनी परचेज़ किस तरह से बदलेंगी? क्या कम कॉस्मेटिक्स खरीदेंगी या फिर उतने ही लेंगी? हम लोग फिर शायद कम कॉस्मेटिक्स लेंगे। अगर बजट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं तो उस हिसाब से हम लोग अपने बजट प्लान्स करने पड़ेंगे, तो मे भी परचेजेस थोड़ी कम हो जाएंगी, ऑप्शंस कम हो जाएंगे। यानी कि आप रुकेंगी कब डिस्काउंट्स अनाउंस हो, कब हम आएँ और 50% इस तरह से। चलिए, कुछ ऐसी महिलाएं हमें मिली जिन्होंने ये कहा कि वो पहले से ही ये सोच कर आती हैं कि उन्हें एक लिपस्टिक पर या एक कॉम्पैक्ट फाउंडेशन मस्कारा पर कितना स्पेंड करना है। बजट पहले से निर्धारित रहता है। अब अगर आने वाले वक्त में इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में 100 या 200 रुपये का इजाफा होता है तो वो इसी हिसाब से अपना ब्रांड चेंज कर देंगी, अपनी प्रेफरेंसेस या फिर अपनी चॉइसेस बदल देंगी। कैमरा पर्सन पिनाकी के साथ नेहा बाथम, आज तक। मोदी सरकार का पहला आम बजट सबके सामने आ चुका है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या शहर और क्या गांव, सभी के विकास का खास ध्यान रखा है। लेकिन बजट की बातें जब सामने आती हैं तो सबका ध्यान जाता है कि क्या चीजें महंगी हुई हैं, क्या चीजें सस्ती हुई हैं, क्योंकि हमारे बजट पर उसका कितना असर होने वाला है। अब जब बात महंगे और सस्ते की हो रही है तो एक चीज जिसने सभी महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट किया होगा वो है हीरा, क्योंकि हीरा आप सभी के लिए सस्ता हो गया है। और मैं आपको लेकर आ गई हूँ एक ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्री पीसेस राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और ये ग्लिटर किस लड़की को अट्रैक्ट नहीं करता? वैसे भी कहते हैं ना, हीरा एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड होता है। हीरे के
साथ साथ कलर्ड स्टोन्स, जेम स्टोन्स, जिनका बहुत ज़्यादा क्रेज अब बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ता जा रहा है। वो जेम स्टोन्स चाहे आप इयररिंग्स में लें, चाहे आप रिंग्स में लें, चाहे आप उनको प्रॉपर सेट्स में देखें, यहाँ पर भी आप वैरायटी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल टोपैज के साथ गोल्ड एंड डायमंड में आपको ये जेम स्टोन्स के साथ टॉप्स दिख रहे हैं, इयररिंग्स दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल पीसेस हैं जो अगर आज की रेंज में इनको बताऊं तो आपको रफली ये 50 to 60,000 आपको मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि हीरा भी सस्ता हो गया है और जेमस्टोन्स भी सस्ते हो गए हैं, तो ये जो मिनिमम प्राइस रेंज मैंने आपको बताई है डेफिनेटली आने वाले टाइम में थोड़ा कम होने वाली है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बैंगल्स हैं एंड एक्चुअली मैं अपने आप को ना रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे मन कर रहा है इनमें से एक पहनने का, तो मैं प्रेफर करूँगी ये वाला पहनने का। आप प्लीज़ मुझे निकाल के देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन है। इनफैक्ट दूर से ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े सॉलिटेयर्स हैं इसमें, बट बहुत ही ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन करा है। छोटे छोटे डायमंड्स को एक साथ ऐसे अटैच किया है फ्लोरल पैटर्न में। मुझे पहन के दिखाने दीजिए। और मुझे अपना हाथ अब काफ़ी भारी भरकम और प्राइसी लग रहा है। सनी देओल ने बड़े फेमस अंदाज में कहा था 2.5 किलो का हाथ, आई गेस मैं बड़े आराम से कह सकती हूँ लगभग 10 लाख का हाथ। ये मैंने देखा, लेकिन एक और पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्लीक बैंगल स्टाइल है जो बहुत कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो चाहे यंग लड़की हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, लगभग ये वाला स्टाइल जो आप देख रहे हैं लोग आजकल इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ऐसा स्लीक स्टाइल है, आप देख सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको मोटे तौर पर एक बताया कि डायमंड ज्वेलरी जो आजकल हर किसी की चाहत है, जिनके पास ज्वेलरी का कलेक्शन होता है, डायमंड ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं। वो चाहे ये मैंने बहुत ही आपको एक डिटेल्ड डिज़ाइंस दिखाए हैं या फिर आप छोटे छोटे डायमंड पीसेस लीजिए, हर कोई लेना चाहता है। तो अगर मैं आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बात करी और जानना चाहा कि डायमंड के सस्ते होने से आखिर बिजनेस को क्या फर्क पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस ऑपरेटर्स को लग रहा है डायमंड सस्ता होना मतलब हमारा नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बल्कि ये सोच रहे हैं डायमंड सस्ता सोचकर कस्टमर और भी ज्यादा अंदर आएगा, जिससे उनकी बिक्री बढ़ेगी। यानी कि बिजनेसमैन बहुत खुश हैं कि डायमंड सस्ता हो गया है, कस्टमर्स ज्यादा आएंगे। और कस्टमर्स क्या सोचते हैं हम ये भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए डायमंड के सस्ते होने से, जेमस्टोन के सस्ते होने से, वो फिलहाल एक हैप्पी पिक्चर ही नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कुछ कस्टमर्स से कि उनका क्या रिएक्शन है। आपको मैं ज्वेलरी शोरूम में अंदर जाते हुए देख रही हूँ, क्या खरीदारी करने जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है बहुत जल्दी। कंग्रेचुलेशंस, इनकी सगाई होने वाली है। तो मैं अपनी वाइफ के लिए, मतलब होने वाली वाइफ के लिए मैं अपने एक रिंग, डायमंड की रिंग खरीदने जा रहा हूँ। तो चलिए आप डायमंड की खरीदारी करने जा रहे हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, डायमंड अब जो आज आम बजट आया है उसमें सस्ता हो गया है। यस, मुझे मालूम नहीं था, सीरियसली। चलिए हमने इनको गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ दे दी है। अगर आपका बच्चा भी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहता है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस आम बजट में सरकार ने खेलकूद का सामान तो सस्ता किया ही है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए कई नई अकेडमीज खोलने की भी योजना बनाई है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपका बच्चा मेसी बनना चाहता है, विराट कोहली बनना चाहता है या बनना चाहता है मारिया शरापोवा। यंग बॉयज़ का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, खेलकूद का जो सामान है वो सस्ता हो गया है, तो क्या कहना है आपका? ये बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सामान सस्ता हो गया है। आई मीन अगर आप इंडिया की बात करें तो बहुत से टैलेंट्स हैं, जस्ट लाइक टेबल टेनिस एंड ऑल, बट इतने महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं उसके कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। बट ऐसे एक जनरल रीच में आएगा और बहुत ही अच्छे टैलेंट्स उभर के आएंगे, यही है। आप तो सीधा साइकिल पे आ रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना है आपका? हाँ, एक्चुअली लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन साइकिलिंग, तो साइकिल्स की कॉस्ट कम होगी, इसमें डिडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर आ सकेंगे साइकिलिंग में, लोग और इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो इट्स लाइक वेरी गुड, इट्स वेरी गुड सीन।
मैं एक्चुअली में क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट के इक्विपमेंट भी सस्ते हुए, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे जो यंगस्टर हैं। और इंडिया में वैसे भी क्रिकेट का बहुत सारा क्रेज़ है, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स को थोड़ा आगे जाने को मिलेगा। हमारे देश की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से स्पोर्ट्स को उतना बढ़ावा मिला नहीं है। आप देखिए, हम ओलंपिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते, फुटबॉल की टीम हमारे पास है नहीं। भारत को खेल में आगे बढ़ने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका आगाज इस आम बजट में हो गया है। अब खिलाड़ियों को और साथ ही सरकार को अपनी कोशिशें जारी रखनी होगी ताकि हर खेल में भारत बुलंदियों पर हो। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ याशिका गुप्ता, नोएडा, आज तक। से कम का जो भी फुटवेयर होगा, फिर चाहे वो जूते हों, पार्टी वेयर हों, लेडीज वेयर हों, वो अब सस्ता हो जाएगा। जावेद मेरे साथ हैं। जावेद, ये बताइए कि ये कितना आप लोगों को इफेक्ट करेगा या कंज्यूमर को कितना इससे फायदा मिलेगा? मैम एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल ब्रांड है, इस पे ब्रांड पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 1000 के रेंज में कोई शूज़ वगैरह आता नहीं है। ये फ्लोटर मिल सकता है। हाँ, नॉन ब्रांड में जो शूज़ हैं, किड्स के जो शूज़ हैं, स्लीपर हैं, लेडीज स्लीपर हैं, उनको फ़र्क पड़ सकता है। लोकल मार्केट को फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 1000 रुपये में अगर आप एक बहुत ही ब्रांडेड शॉप में घुसते हैं तो वहाँ आपको कुछ खास एनीवेज नहीं मिलता है। पर अगर हम लोकल ब्रांड्स की बात करें तो वहाँ पर अब फुटवेयर ज़रूर सस्ता हो जाएगा और जिसका डायरेक्टली फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को पहुँचेगा। चलिए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। डेफिनेटली लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, एक प्लस पॉइंट है। अगर फुटवेयर 1000 रुपये से कम है, दे कैन बाय सो मेनी फुटवेयर। को नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि बॉयज़ के शूज़ वगैरह मतलब 1000 से ऊपर ही आता है। बस ये हमें मतलब स्लीपर्स वगैरह जो है वो सस्ता मिल सकता है। आम बजट आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, इसी की हम बात कर रहे हैं। एंड किसी के भी वार्डरोब का या डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा होता है कपड़े। एंड ये जानकर आपको बहुत खुशी नहीं होगी कि रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो अब महंगे हो जाएंगे। लोग एनीवेज महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप किसी भी अच्छी ब्रांड में अगर जाएंगे तो कपड़े अभी भी बहुत सस्ते आपको नहीं मिलते थे, पर अब आपको उसके लिए और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तमाम जो अच्छी ब्रांड्स हैं वहाँ पर अब आपको और ज़्यादा शेल आउट करना पड़ेगा अगर आप कुछ